चलो बेटा हम हेलेडे रेसनिक वॉल को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स उसकी 8th एडिशन रिमेंबर। और दिस टाइम हम प्रॉब्लम्स नंबर 7 कर लेंगे, चैप्टर 21 इलेक्ट्रिक चार्जेस पे जो हैं। आई विल रीड दिस आउट। Two identical conducting spheres fixed in place attract each other with an electrostatic force of 0.108 newtons with their center separation is 50 centimeters. Remember they are attracting each other. यहाँ पर attraction है, so that means charges जो unlike हैं, एक sphere की positive होगी, दूसरे sphere की negative होगी. The spheres are then connected by a thin conducting wire. When the wire is removed, the spheres repel each other. So that means दोनों की अब positive charge हैं. The spheres repel each other with an electrostatic force of 0.036 newtons. Of the initial charges on the spheres with a positive net charge, so net charge उनकी positive थी, total charge positive. What was Part A, the negative charge on one of them. Part B, the positive charge on one of them. चलिए, let's move. दो spheres हमारे पास हैं, दो spheres हमारे पास हैं। एक की चार्ज जो है वो Q1 के बराबर है, दूसरे की चार्ज जो है वो Q2 के बराबर है। इनके बीच में फोर्स जो है ये सपोज सेपरेशन जो है वो R के बराबर है, वो R दिया हुआ है। अब फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है इनिशियली, पहले अट्रैक्टिव, दैट मींस एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। सो Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है, या Q1 अगर नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा F। अब अगर मैं इसको x एक्सिस कहूं विद दिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दिस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो अट्रैक्टिव फोर्स के साथ हम माइनस साइन लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, सो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो इनके बीच में है, ये अब केस 1 है। यहां पर केस 1 में अट्रैक्टिव फोर्स जो दो के बीच में, उसका वैल्यू जो है वो 0.108 न्यूटन्स है। अब अट्रैक्टिव है इस वजह से माइनस साइन, ओके, इस वजह से माइनस साइन। और डिस्टेंस r जो है वो दी गई है, डिस्टेंस r जो है दैट इज इक्वल 50 सेंटीमीटर्स, 50 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो। ओके, सो ये सिचुएशन हमारे पास है। केस 1 ये है। केस 2 थोड़ी देर में, पहले जरा इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो फोर्स जो होगा F हमें पता है इज इक्वल टू गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस मींस Q1 Q2 इज इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा। ओके, FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा। रिमेंबर हमें Q1 और Q2 निकालना है। अब दो अननोन्स है तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए, दो केसेस के लिए दो इक्वेशंस। एक केस हम डिस्कस करें, इसके बाद दूसरा केस लेंगे, उसमें और एक इक्वेशन हमें बन जाएगी। उन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे एंड विल फाइंड आउट Q1 एंड Q2। सो फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, गामा तो पहले हमें पता होता है। सो Q1 इंटू Q2 जो है दैट्स इक्वल टू F जो है -0.108 इंटू R जो है दैट्स 50 इंटू 10 टू द पावर -2, लेकिन स्क्वायर के साथ, डिवाइडेड बाय गामा जो है दैट्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सो दिस इंप्लाइज Q1 Q2 जो है दैट्स इक्वल टू, अब मैंने ये पहले वर्कआउट किया है, वो -3 इंटू 10 टू द पावर -12 आ रहा है, -3 इंटू 10 टू द पावर -12। अब लुक, रिमेंबर हमने पहले कहा था कि Q1 और Q2 अपोजिट साइंस की होनी चाहिए, इसलिए आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इनका नेगेटिव आ रहा है। वो नेगेटिव कैसे आ गया? जब हमने फोर्स की साइन का ख्याल रखा। अगर आपने यहां पर फोर्स की साइन नहीं ली होती तब कुछ गड़बड़ होने के चांसेस थे। सो ये Q1 इंटू Q2 आ रहा है। सो दिस मींस Q1 या Q2 मैंने यहां पर निकाला है, Q2 इज इक्वल टू -3 इंटू 10 टू द पावर -12
डिवाइडेड बाय Q1। ये केस 1 से हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। अब केस 2 हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें जो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी उसमें हम Q2 का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और फिर Q1 निकालेंगे, फिर ये इक्वेशन यूज करके वापस Q2 निकालेंगे। ओके, चलिए ये Q1 इसको हम संभाल के रखेंगे ऊपर। अब केस 2 जो है, केस 2 में आपसे कहा जा रहा है कि आप इन दो स्फीयर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। रिमेंबर, ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, इसकी चार्ज Q1 थी, इसकी चार्ज Q2 थी, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। अब इनको आप कनेक्ट कर रहे हैं बाय वायर। रिमेंबर, कंडक्टिंग स्फीयर्स है, क्वेश्चन वहीं से कह रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर्स है। कंडक्टिंग स्फीयर्स का मतलब चार्ज या फ्लो हो सकती है, और दो आइडेंटिकल हैं। इससे पहले भी हमने एक प्रॉब्लम ये डिस्कस किया था, अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और चार्ज को आप एलो कर रहे हैं एक से दूसरे में फ्लो होने के लिए, तब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट अब होगी, नए से अब डिस्ट्रीब्यूट होगी, कुछ चार्ज यहां फ्लो होगी या कुछ चार्ज यहां फ्लो होगी, वो टोटल चार्ज जो होगी वो इक्वली डिवाइड होगी। दो स्फीयर्स को आपने कांटेक्ट में ला दिया, अब डायरेक्टली कांटेक्ट में ला दिया या वायर के थ्रू कांटेक्ट में ला दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गर्ज है कि चार्ज जो है वो फ्लो होनी चाहिए बिटवीन द टू स्फीयर्स। अब आइडेंटिकल है तो जो टोटल चार्ज इनके पास थी वो अब इक्वली शेयर हो जाएगी। ओके, वो अब इक्वली शेयर। सो कनेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यही दो स्फीयर्स होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे। चार्ज जो होगी वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एक के पास, और Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 दूसरे के पास। ओके, हाफ चार्ज एक के पास, हाफ चार्ज जो है वो दूसरे के पास। अब जाके इसके बारे में हमसे कहा गया है कि फोर्स जो है वो अब रिपल्सिव फोर्स है। ओके, रिपल दैट मींस अब दोनों की चार्जेस जो है वो पॉजिटिव है। जैसे ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव, इनिशियली पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा था। ओके, इनिशियली पॉजिटिव वैल्यू का चार्ज ज्यादा था, तभी जाके अब दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स जो है वो दिया गया है 0.036 न्यूटन, 0.036 न्यूटन। अब वो फोर्स अगर रिपल्सिव फोर्स है, रिमेंबर हमने इसको एक्स एक्सिस कहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। अब रिपल्सिव फोर्स है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, एफ प्राइम इसको कहते हैं। अब वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन के साथ, सो ये पॉजिटिव फोर्स है। अब अट्रैक्टिव फोर्स के टाइम नेगेटिव फोर्स हमने लिया था, यू कैन सी हियर, ये नेगेटिव डायरेक्शन में था अट्रैक्टिव फोर्स, तो नेगेटिव साइन के साथ हमने लिया था। अब फोर्स जो हमारा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। बाकी डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस आर 50 सेंटीमीटर्स, दैट मींस 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स जो पहले था। डिस्टेंस को आपने चेंज नहीं किया। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, नाउ फिर से कूलोम्स लॉ, F इज इक्वल टू, नाउ दिस टाइम F प्राइम गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 के बदले में है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q2 के लिए भी है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज F प्राइम इज इक्वल टू गामा Q1 प्लस Q2 स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 इंटू Q1 प्लस Q2, 2 इंटू 2 इज 4, वो नीचे आएगा 4R स्क्वायर। सो दिस मीन्स 4R स्क्वायर को ऊपर लेते हैं, F प्राइम 4R स्क्वायर, गामा को नीचे लाते हैं, डिवाइडेड बाय गामा इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 स्क्वायर। ठीक है, Q1 प्लस Q2 स्क्वायर। सो इसका मतलब हुआ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, स्क्वायर को दूसरे साइड, या फिलहाल स्क्वायर को ऐसे ही रखें, फिलहाल स्क्वायर को ऐसे ही रखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। F का वैल्यू 0.036, सो F प्राइम का वैल्यू 0.036, रिमेंबर पॉजिटिव है, इंटू 4 इंटू R इज 50 इंटू 10 टू द पावर -2, लेकिन स्क्वायर के साथ, डिवाइडेड बाय गामा इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Nine into 10 to the power 9. So this implies Q1 plus Q2 square is equal to, अब ये मैंने यहां पर वर्कआउट किया है,
वो आ रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. So this implies Q1 plus Q2 is equal to रूट दूसरे साइड से स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 इंटू 10 टू द पावर इसका स्क्वायर रूट -6 बन जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई 2 -6. So Q1 plus Q2 is 2 into 10 to the power -6, 2 into 10 to the power -6. चलिए अब Q2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. रिमेंबर हमने केस 1 से जो इक्वेशन लिखी थी, केस 1 वाली इक्वेशन यहां पर Q2 का वैल्यू हमारे पास यहां पर है -3 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई Q1, -3 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई Q1. याद रखिएगा -3. सो दिस इंप्लाइज Q1 प्लस Q2 का वैल्यू -3 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई Q1. ओके, ये भी Q1 है यहां पर. Q1 Q2 के बदले में हमने लिखा -3 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई Q1. लेट मी वेरीफाई कि मैंने ठीक लिखा कि नहीं. -3, हाँ ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6. अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. Q1 इंटू Q1 इज Q1 स्क्वायर, -3 इंटू 10 टू द पावर -12 होल डिवाइड बाई Q1, उसे यहां लेते हैं, वो बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q1. सो दिस इंप्लाइज Q1 स्क्वायर, इसे यहां लाते माइनस बन जाएगा -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q1, और ये बन जाएगा -3 इंटू 10 टू द पावर -12 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 के बराबर, तो A 1 के बराबर है. B जो है वो है -2 इंटू 10 टू द पावर -6. C जो है वो -3 इंटू 10 टू द पावर -12. ये ABC. अब रूट्स हम निकालेंगे. सो दिस इंप्लाइज Q1 इज इक्वल टू, रिमेंबर फॉर्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर्ड -4ac डिवाइडेड बाई 2a. वो वाला फॉर्मूला, काफी फेमस फॉर्मूला, हम यहां पर यूज कर लेंगे. Q1 -b, सो माइनस इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -6 -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर्ड, सो -2 इंटू 10 टू द पावर -6 स्क्वायर -4ac, -4a is 1, c is -3 into 10 to the power -12 ac divided by 2a. 2a is 1. So this implies Q1 is equal to, okay, Q1 is equal to, ये आ रहा है 2 into 10 to the power -6, minus is plus minus. अब दिस थिंग, ये जो रूट के अंदर है वो आ रहा है 4 into 10 to the power -6, 4 into 10 to the power -6, then divided by 2, ओके. अब यहां ऊपर आप 2 को कॉमन ले सकते हैं. सो Q1 इज इक्वल टू 2 को कॉमन लेके नीचे कैंसिल आउट होगा, तो ये बच जाएगा यहां पर 1 into 10 to the power -6 प्लस माइनस यहां पर 2 into 10 to the power -6. So Q1 is equal to, अब Q1 के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं. प्लस साइन अगर लेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा, माइनस साइन अगर लेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा. सो लेट मी राइट इट दिस वे. ईदर Q1 इज इक्वल टू, पहले प्लस साइन लेते हैं. अगर प्लस साइन लेंगे 10 to the power -6, 10 to the power -6 तो सेम है, तो 2 + 1 is 3, 3 into 10 to the power -6 कूलोम, ये प्लस आ जाएगा. और Q2 इज इक्वल टू, नहीं Q1, अभी Q1 है, और Q1 इज इक्वल, अब अगर माइनस साइन लेंगे 10 to the power -6, 10 to the power -6, वो तो ऐसे ही रहेगा, कॉमन निकलेगा.
अब 1 माइनस टू, 1 माइनस टू इज -1, सो -1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। सो ये Q1 के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। ओके, Q1 के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब Q2 किसके बराबर है? अगर Q1 इसके बराबर है तब Q2 किसके बराबर होगा, या अगर Q1 इसके बराबर है तब Q2 किसके बराबर होगा? रिमेंबर हमारा Q2 जो है केस 1 में हमने देखा है, ये रहा Q2 इज -3 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई Q1। ओके, डिवाइडेड बाई Q1, -3 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई Q1 यहां पर, एंड Q2 इज इक्वल टू -3 इंटू 10 टू द पावर -12, -3 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई Q1, ये रहा 3 इंटू 10 टू द पावर -6। 3 and 3 will cancel out, तो -1 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर आएगा तो +6 बन जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, -12 + 6 विल बी -6 कूलम। ये Q2। सो Q1 3 इंटू 10 टू द पावर -6, उस टाइम Q2 जो है -1 इंटू 10 टू द पावर -6। अब अगर Q1 जो है -1 इंटू 10 टू द पावर -6, यू कैन सी बिल्कुल इसका उल्टा है। अब Q1 ये है तो Q2 वो होगा, एंड Q2 इज इक्वल टू +3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ओके, -6 कूलम। सो एक चार्ज जो है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 है, दूसरी चार्ज -1 इंटू 10 टू द पावर -6 है। यहां पर भी वही, एक चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर -6 है, दूसरी चार्ज -1 इंटू 10 टू द पावर -6 है। सो वन चार्ज 6 कूलम एंड अदर वन is equal to -1 into 10 to the power -6 कूलम। ये रहा। ये दो चार्ज वैल्यूज हैं, ये हमने निकालने थे। हमें बताना था कि नेगेटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज कितनी है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज कितनी है। नेगेटिव चार्ज -1 इंटू 10 टू द पावर -6 और पॉजिटिव चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर -6।